में कोई टिप्पणी करना नहीं, पार्टी ने दी है टिप्पणी। चलिए भैया, इस तरह रोड पे बात नहीं करते, चलिए। अरे भाई, जो लड़ाई के मैदान में उतरेगा वो ऐसा कहेगा कि मैं हारने वाली लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ। चुनाव में जीतना, उसको अगर कोई एरोगेंस मानकर इंटरप्रेट करता है तो चुनाव जीतना हमारा काम है, चुनाव को हम जीतते हैं। Amit Shah has been called a modern-day Chanakya, a man with limitless tenacity to mobilize party and its cadre election after election. From a common BJP worker to being the second most powerful politician in India, here's a look at Amit Shah's life through a series of rare interviews. ये बताइए, आप और नरेंद्र मोदी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। नेता और कार्यकर्ता के बीच में जो रिश्ता होता है वो मेरे और मोदी जी के बीच में एक बात। और जहां तक नंबर 2 का सवाल है या स्ट्रेटेजिस्ट का सवाल है, ये आप लोगों ने बड़ा चढ़ाकर बातें करी है भैया। Amit Anil Chandra Shah was born in Mumbai in 1964. He moved to Ahmedabad to study biochemistry, where a chance meeting with Narendra Modi at an RSS function would mark the beginning of his political career. Shah's father had a business selling synthetic plastic or PVC pipes, so he helped his father's business and later even worked as a stockbroker. He started working for the BJP as a 23-year-old and gained prominence when at age 27, he was LK Advani's campaign election manager during the 1991 Lok Sabha elections. मेरे जैसा एक बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता, वॉल पेंटिंग करने वाला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, इस पार्टी में कभी परिवारवाद नहीं आ सकता। He was elected as a Gujarat MLA in 1997. When Modi was named Gujarat's chief minister in 2001, Amit Shah emerged as his right-hand man. He was one of the youngest ministers in the Modi cabinet and at one time held 12 portfolios. But his political career suffered a major setback in 2010. He was arrested and charged with murder, extortion and kidnapping in the Sohrabuddin Sheikh fake encounter case. कांग्रेस सरकार के इशारे पर बनाया गया एक गलत कच्चा चिट्ठा है। जब यह चार्जशीट न्याय की अदालत में चर्चा में आएगा, मुझे विश्वास है इसमें से एक भी आरोप सच नहीं निकलेगा। He was exiled from Gujarat from 2010 to 2012 and then moved to Delhi, making the Gujarat Bhavan his temporary home. In 2012, the Supreme Court granted him bail and allowed him to return to Gujarat. ये झूठा केस है और राजकीय द्वेष से प्रेरित है, इसलिए मैंने ही कंसेंट दी थी कि केस देश की किसी भी अदालत में चले, मैं फेस कर लूंगा। गुजरात में जाऊंगा और धड़ल्ले से प्रचार करूंगा और कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। Amit Shah lived up to that promise, winning the 2012 Gujarat Assembly elections. A year later, he was named BJP's General Secretary and was made BJP's in charge for Uttar Pradesh ahead of the 2019 Lok Sabha elections. आप लोग कॉम्युनल करके चुनाव को कॉम्युनल बना रहे हैं। हम नहीं बना चुनाव रहे। आप लोग ये तो बार आपकी पार्टी और जितने जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं वो बार इस प्रकार की भाषा या इस प्रकार के मुद्दों को उछालने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण आपके ऊपर ये आरोप लगते हैं। सर, हो गई आपकी बात जी। अब मुझे सुन लीजिए, चुनाव इससे काफी आगे निकल चुका है। हिंदू मुस्लिम एरा इस देश में खत्म हो चुका है। भूपेंद्र जी, आप टीआरपी बढ़ाने के लिए इस चीज को हमेशा उछाला करते हैं, आप मतलब मीडिया के लोग। इसको बंद करिए। जनता डेवलपमेंट के मुद्दे को स्वीकार कर चुकी है और अगला चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पे होने को जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर होने जा रहा है। He is credited with convincing Narendra Modi to contest from Varanasi, even if that meant shifting sitting MP and senior leader Murli Manohar Joshi to the Kanpur Lok Sabha seat. ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि उस दिन आपने ये भी कहा कि अब सुनामी आ गई है। 16 तारीख को 12 बजे मुझे फोन करिएगा, चूकिएगा मत। मैं जरूर आपको फोन करने वाला हूं। मैं आपको टीवी चैनल पर लाऊंगा। मैं ओवर कॉन्फिडेंस में हूं या आपका आकलन ठीक है? कितने वोटों से जीतेंगे? मैं क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इस चुनाव में वाराणसी में केवल नरेंद्र मोदी जीतने हारने का सवाल नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी मात्रा से जीते। देखिए, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, कि यहाँ पर शीघ्र कवि है, उन्होंने मुझे फोन किया था रैली देखने के बाद, नामांकन देखने के बाद, कि भैया यहाँ 16 तारीख को मतगणना नहीं होनी है, जनगणना होनी है। And he was right. The BJP walloped the Congress, winning 272 seats. He was then elevated as BJP national president. He started an aggressive membership drive, and in just a year, the BJP claimed to have 100 million members, making it the largest political party in the world. आपको दिल्ली की राजनीति में आपकी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी को कहा गया जय और वीरू की जोड़ी है, शोले वाली जोड़ी है। ऐसे बड़े जोड़े ठीक नहीं है। मोदी जी देश के बहुत बड़े नेता हैं और मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है। मोदी जी के साथ इस तरह से जुड़ना ठीक नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, निश्चित रूप से जो टीम रणनीति बनाती है उसका हिस्सा मैं भी हूं। In 2 years, the party won 5 state elections but lost 2.
The Bihar loss was mitigated as Shah scripted a coup by winning Nitish Kumar over and establishing a BJP-JDU alliance in Bihar. Shah also continued to stand steadfastly by Modi, endorsing controversial decisions. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मैं मानता हूं कि नोटबंदी के कारण देश की बैंकों में देश की आजादी के बाद का रिकॉर्ड जो धन उपलब्ध हुआ है, वो धन को देश के गरीब, देश के किसान और देश के युवाओं के लिए रास्ते खोलकर प्रधानमंत्री जी ने इस देश के नीचे तबके के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अभी आपने परिवारवाद की बात करी। मोदी जी ने भी इस बार अपील की थी आपके वरिष्ठ नेताओं से कि अपने बच्चों के लिए टिकट न मांगे, अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट न मांगे। उसके बाद भी आप लोगों को काफी टिकट बांटने पड़े। अब परिवारवाद की व्याख्या इतनी सरल मत कर दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, देश में कोई कंफ्यूजन नहीं। राहुल गांधी जी को अगर बेटा आता है या बेटी आती है तो अगला कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप बता सकते हो भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? नहीं बता सकते हो। ये अंतर है परिवारवाद का भाजपा और बाकी परिवारवादी पार्टियों के बीच में। In 2017, he was elected to the Rajya Sabha and made renewed efforts to increase BJP's footprint, particularly in the south. कांग्रेस अगर समाप्त हुई है तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के कारण समाप्त हुई है, और कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त हुई है तो राजनीतिक हिंसा के कारण हुई है। अब भी समय है, समझ जाइए, वरना केरल में से भी केरल की जनता कम्युनिस्ट पार्टी को उखाड़ कर फेंक देगी। Although the BJP didn't rest far from the CPIM in Kerala, they were able to make spectacular inroads in the northeast, particularly in Tripura. But the end of 2018 was a low point for Amit Shah. The BJP lost elections in Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Rajasthan. In the run-up to the Lok Sabha polls 6 months later, the BJP chose to whip up emotive issues to beat the local anti-incumbency. दोबारा नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद देश भर के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाया जाएगा और एक घुस पेटी को चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का। मैं यूपी की जनता को कहने आया हूँ, श्री राम जन्मभूमि पर, उसी स्थान पर भव्य से भव्य मंदिर जल्दी से जल्दी बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध। जहां तक बहुमत का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर बहुमत प्राप्त करेगी। हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। He then helmed BJP's biggest win in history, where they won 303 seats in the 2019 general elections. He was awarded the Home Ministry portfolio, and just 3 months later, the contentious Article 370 was abrogated. अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे और इसको व्यक्त करे। सभी खंड बिना किसी संशय जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे, पूरा संविधान लागू होगा। आप कैसे देखते हैं कि कश्मीर आगे जाएगा, सिचुएशन कैसे इंप्रूव करेगी? एक अनुभवी एडमिनिस्ट्रेटर्स मिलकर कश्मीर के विकास का 15 साल का एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, खाका बना रहे हैं। और मुझे लगता है ब्लूप्रिंट के आधार पर अगर कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर का, एजुकेशन का, हेल्थ सेक्टर का, इंडस्ट्री का, टूरिज्म का, ये सारा विकास होता है तो कश्मीर को विकसित राज्य बनाने से कोई नहीं रोक सकता। As he turns 55, Shah continues to keep his gaze fixed on the future. कुछ ही दिनों में आप 55 वर्ष के होने वाले हैं। आपको एडवांस में हमारी बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। 22 तारीख को क्या कर रहे हैं? कुछ सेलिब्रेशन वगैरह? कोई सेलिब्रेशन नहीं, मेरा दौरा लगा हुआ। Amit Shah is both feared and admired for his sharp political acumen. He's known to possess an astute political flexibility, ceding elbow room in states to allies to retain BJP's power hold. He has been BJP's most successful president, with a high strike rate that would be difficult for his successors to level or even surpass.